नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। राहुल गांधी जो सच इतने दिनों से बता रहे थे, जिसे सब झूठ बोलकर उस खबर को ही नजरअंदाज कर रहे थे, उस खबर पर शायद पर्दा डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के बारे में न जाने क्या क्या बोल दिया। राहुल गांधी को तो देशद्रोही जैसी बातें और न जाने क्या क्या, मैं कुछ शब्द इस्तेमाल भी नहीं कर सकती, वैसी वैसी बातें जो है राहुल गांधी के प्रति बोली गई। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता सुब्रमण्यम स्वामी दावा करने लगे, तब उसे छिपाने के लिए मुद्दा तक, चर्चा तक नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि खुद के पार्टी के हैं, आरएसएस से जुड़ाव है। लेकिन राहुल गांधी के बारे में बेशक चीजें बोली गई हुई, आज राहुल गांधी भी सच्चे निकले, आज सुब्रमण्यम स्वामी भी सच्चे निकले। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं एक ऐसे मुद्दे पर जिस मुद्दे को लेकर हमेशा नेहरू के बारे में चर्चा की जाती है, हमेशा कांग्रेस के पुराने पन्नों में देखे जाते हैं कि युद्ध में आखिरकार किसने, कौन जीता कौन हारा। तो अब क्या कहना है, अब आपको बताते हैं कि क्या पूरी की पूरी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। दरअसल विदेश मंत्रालय ने भी स्वीकारा है कि जो बात सुब्रमण्यम स्वामी राहुल गांधी कह रहे थे, कौन सी बात कह रहे थे, वो सच्ची निकली। आपको बताते हैं बात क्या है। दरअसल रणधीर जायसवाल जो विदेश मंत्रालय के हेड है, उन्होंने बात कही है कि चाइना जो है भारत की जमीन पर न केवल आक्रामक हो रहा है, आक्रमण कर रहा है, बल्कि वो अपने काउंटर्स भी बना रहा है। इसका मतलब है कि चीन के द्वारा भारत में न केवल सीमा का उल्लंघन किया जा रहा है, बल्कि वो अपने बाउंड्री पार करके भारत में अपनी जगह, अपने यानी भारत के इलाकों पर अपना जो है विस्तार किए जा रहा है। अब आप चाइना की पॉलिसी को जाने तो चाइना हमेशा से ही एक्सपेंशन पॉलिसी पर बिलीव करता है। हालांकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी से युद्ध नहीं करता है, लेकिन फिर भी ताइवान और कुछ ऐसी मुद्दे हैं, चाहे वो जगह है जहां पर हमेशा चाइना चाहता है कि उसे एक्सपेंड करे, और जिनमें से भारत भी एक है। भारत के अगर अरुणाचल हिस्से की अगर बात की जाए, तवांग की, अगर लद्दाख की बात की जाए, तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर चीन न केवल इंडिया के अंदर आ रहा है, बल्कि अपने बीच में कहा था कि डोकला में सड़क बन रही है, और ऐसी ऐसी बीच बीच में जो है खबरें आती रहती है। मैंने खबर भी चलाई थी, आपको बताया भी था कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं, वो बता रहे हैं बकायदा अखबारों में, इंडियन एक्सप्रेस में, और भी बहुत सारे अखबार है, कुछ अखबार है, माफ कीजिएगा, जिसमें प्रकाशित किया जा रहा है था लंबे समय से कि चाइना इंडिया के बॉर्डर के अंदर आया है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से इसको स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं थी, और लिहाजा उल्टा राहुल गांधी पर जो है कीचड़ उछाल दिया जाता है, नेहरू पर कीचड़ उछाल दिया जाता है। अरे भाई साहब, ठीक है, युद्ध करेंगे तभी जीत और हार होगी ना। लेकिन अगर नेहरू जी भी आपके जैसे चाइना को अपनी जमीन, भारत की जमीन देते रहते, तो शायद युद्ध भी ना होता, युद्ध ना होता तो शायद हारते भी ना। तो आप जो नेहरू जी को कहते हैं कि युद्ध हरवा दिया, भारत हार गए, पता नहीं क्या क्या चीजें कही जाती है, जिससे केवल नेहरू का अपमान नहीं होता है, अपमान भारत के फौजियों का भी होता है। लेकिन फिर भी आपके लिए तो अपनी सत्ता और अपने आप को महान दिखाना है, तो आपको इससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो जवाब में यही है कि उन्होंने युद्ध लड़ा था, इसीलिए जीते या हारे थे। लेकिन आप जो है एक अंडर द ब्लैंकेट जो है जमीन दिए जा रहे हैं, किसी को कोई कानो कान खबर भी नहीं है, और फिर जो है आप लोगों को क्या लगेगा कि भारत की सीमा तो सुरक्षित है। लेकिन असलियत क्या है कि आप एक हाथ से, मतलब ऊपर से आप दिखावा कर रहे हैं और अंदर ये सच्चाई निकल कर आ रही है कि चीन तो कब्जा की कर रहा है। लेकिन आप स्वीकारेंगे तो आपकी जो इमेज बनी है या इमेज गढ़ी गई है, उस पर डेंट लग जाएगा, और डैमेज कंट्रोल में आपके पास कोई डिफेंस भी नहीं होगा, क्योंकि आपने तो किसी क्षेत्र में काम ही नहीं किया। रोजगार के क्षेत्र में आपने किसानों के लिए, महिलाओं के लिए कौन से ऐसे काम किए हैं? कोई काम नहीं किया। और अगर किया होता तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव जो होने हैं, उसमें आप अपने काम गिनवाते, बजाय इसके कि आप केजरीवाल पर उंगली उठा रहे थे। 40 मिनट, 43 मिनट के भाषण में आपने एक बार भी जो अपने काम नहीं गिनाए। बिल्कुल सही कहा था केजरीवाल ने। और यहाँ पे मैं केजरीवाल के हितैषी समर्थक के रूप में बात नहीं कर रही, एक निष्पक्षता के लहजे समझिए कि चुनावी प्रचार में अगर आपके पास मुद्दे विहीन है, आपके पास मुद्दे ही नहीं, तो इसका तो यही मतलब है कि आपके पास कोई के लिए जो है कोई भी जरूरत आपके लिए सिर्फ केवल केवल सत्ता में रहने के लिए आप
जो है साम दाम दंड भेद करने को तैयार है और शायद आपका ये एक टैक्टिक्स हो सकता है इस मुद्दे को छुपाना। बार बार सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे थे कि इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी नहीं ला रही है, प्रधानमंत्री को एक्सेप्ट करना चाहिए ये चीज, और ऐसा क्यों हो रहा है, किसी ने कोई भी बात इस पर करना जरूरी नहीं समझा। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि अब विदेश मंत्रालय रणधीर जायसवाल को यह बात स्वीकारनी पड़ रही है कि सचमुच चीन आज ऐसा कर रहा है। क्यों? क्योंकि सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। अब भारत नहीं स्वीकारेगी तो वो हमेशा डिनायल में नहीं रह सकती। डिनायल में तब तक रहा जा सकता है जब तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो। एक बार हाथ से फिसली है सिचुएशन तो फिर जो है आप डिनायल के मोड में नहीं जा सकते, आपको स्वीकार भी करना पड़ेगा और उसके लिए जो है कदम भी उठाने पड़ेंगे। और आज इस वीडियो के माध्यम से और जो रणधीर जायसवाल ने बात कही है विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उससे साबित हो गया है कि राहुल गांधी जो लंबे समय से अपने चरित्र पर जो है दागे खा के अपने बारे में, व्यक्तित्व के बारे में इतनी गालियां सहकर जो बात बार बार कह रहे थे, इस बात की परवाह किए बिना कि उन्हें देशद्रोही कहा जाएगा, उनके चरित्र, व्यक्तित्व और न जाने किन किन चीजों पर उंगली उठा दी जाएगी, राहुल गांधी हमेशा डटे रहे और वो जो बात वो कह रहे थे आज वो सच्ची साबित हुई है। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी की बात सच्ची साबित हुई है, उससे महत्वपूर्ण ये है कि देश की जो आंतरिक सुरक्षा है, सामाजिक सौहार्द है, आज वो हाशिए पर है। देश की जो बाहर की सुरक्षा है, जो सीमा की सुरक्षा है, सीमांत जगह की यानी बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है, वो भी हाशिए पर है। तो आखिर मोदी सरकार किसका साथ और किसका विकास कर रही है, ये आप कमेंट करके बताइए कि आखिर मोदी जी के शासनकाल में देश कहां को निकल रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।